Hello, students of class 10th. This is Karishma Pagani. We are reading our chapters of Beehive book. Now we are on the chapter 4 of our book, that is A Truly Beautiful Mind. This is a chapter about a famous scientist, Albert Einstein. In other words, it is a biography of Albert Einstein. Okay, before you read, let's understand something. Who do you think of when you hear the word genius? जब हम genius word सुनते हैं तो हम किसके बारे में सोचते हैं? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? Genius कौन है, कैसा और उनके पास क्या क्या qualities होती हैं? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम अभी एक जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब कि एक जर्मन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो पूरे वर्ल्ड में एक स्टॉर्म ले आए थे वो अपनी स्टडीज़ से. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. यानी कि 1905 में एक 26 ईयर्स ओल्ड सिविल सर्वेंट ने क्या किया था कि जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उन पेपर्स में पब्लिश किया था अपनी स्टडीज़ को लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो होती हैं मूविंग बॉडीज़ की, और एनर्जी के बारे में. इन चार टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने जो स्टडी की थी वो उन्होंने पब्लिश की थी scientific journals में. His work took up only a few pages in scientific journals. Scientific journals में उनका जो work था वो कुछ pages में आया था, but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos. और उस वर्क ने क्या किया था कि वो कुछ ही पेजेस थे लेकिन उन्होंने हमेशा के लिए हमारे माइंड का कॉन्सेप्ट अबाउट स्पेस, डिस्टेंस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस, वो पूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था. एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनियम फॉर जीनियस. और वो जो पब्लिश किया था उन्होंने अपनी स्टडी पेपर में, उस पब्लिशमेंट ने क्या किया था कि आइंस्टाइन को जीनियस का एक जीनियस वर्ड का एक सिनोनियम बना दिया था. लाइक किसी को भी बोलना होता था दैट यू आर जीनियस, तो जीनियस के सिनोनिम आइंस्टाइन भी बोल सकते थे. 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के 50 ईयर्स बाद में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेन्स. यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जीनियस वाला टाइम था वो तब भी चल रहा था. लेट्स स्टडी अबाउट दिस स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन. हाउ वॉज ही एट हिज चाइल्ड एज एंड एट हिज टीन एज? Students, before reading this chapter, I have to tell you one thing that Albert Einstein एक abnormal child थे. Abnormal नहीं थे, like वो perfect भी नहीं थे. So when you think that you are not perfect, you are not talented, you can't do anything, it's just the thinking of your mind. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm. जर्मन सिटी जो उल्म थी उसमें वो उनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को. ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. यानी कि वो थे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लेकिन उनकी मदर को क्या लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं वो एबनॉर्मल हैं और वो दूसरों के जैसे नहीं दिखते, दूसरों की जैसे उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो नहीं हैं. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उनको जब वो छोटे थे तो उनका हेड जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता था और वो बहुत बड़ा था. सेकेंड पॉइंट इज़ एट द एज ऑफ 2.5, जब वो 2.5 ईयर्स के थे, आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. आइंस्टाइन को बोलना नहीं आता था 2 सालों तक. व्हेन ही फाइनली
did learn to speak, he uttered everything twice. और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखा, बात करना सीखा, तो वो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे, रिपीट करते थे. आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. उन्हें नहीं पता होता था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है. प्लेइंग जैसे बच्चे करते हैं नॉर्मली, वो नहीं करते थे. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उनके जो क्लासमेट्स थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कह के बुलाते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. सो बहुत टाइम तक वो खुद से ही खेलते रहते थे. आगे पढ़ने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड दिस इंसिडेंट. ऑटो निगबर द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिक्स, एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स के, उन्होंने बताया है कि जब आइंस्टाइन को एक लीजेंड कहा है उन्होंने, और उन्होंने बोला है कि जैसे वो लेट टॉकर थे, मतलब कि वो बोलना नहीं सीख पा रहे थे, तो उनके पेरेंट्स बहुत वरिड थे. और फाइनली जब वो एक दिन एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, सपर मीन्स डिनर टेबल पे जब वो एक नाइट में उन्होंने कहा द सूप इज़ टू हॉट. सो फाइनली उन्होंने कुछ कहा. ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर. और उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि इससे पहले उन्होंने एक भी वर्ड क्यों नहीं कहा आज तक. अल्बर्ट रिप्लाइड, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर. बिकॉज अभी तक सब कुछ ऑर्डर में चल रहा था, सब कुछ बहुत सही चल रहा था. सो दिस इज़ समथिंग अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन एट चाइल्ड एज. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़. उनको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर को देखते हुए उन्होंने कहा, सिस्टर का नाम क्या था, माजा. ही सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स. उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी है लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं. व्हील्स क्या होता है, व्हील्स जैसे कि हम बोलते हैं एक तरीके का पहिया होता है जिससे कोई भी चीज़ चलती है. तो उनकी सिस्टर चलती नहीं थी जब वो न्यू बॉर्न थी. सो ही आस्क्ड दैट वेयर आर हर व्हील्स, हाउ कैन शी वॉक. Coming to the third point, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. यानी कि जो उनके फादर को एक बार उनके प्रिंसिपल ने कहा था कि आइंस्टाइन अपने प्रोफेशन के लिए कुछ भी चूज़ करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते हैं. सो उनके हेडमास्टर ने उनके फादर को ये चीज़ भी कह दी थी कि ही इज़ गुड एट नथिंग, वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में. आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन प्ले करना सीखा था. बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू. क्यों सीखा था, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट. और उसके बाद में वो एक गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट बन गए. अमेच्योर मीन्स वॉट कि प्रोफेशन नहीं चाहते थे, वो जस्ट एज अ हॉबी उस चीज़ को कर रहे थे. मेंटेनिंग हिज स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और हमेशा अपनी लाइफ में वो स्किल को मेंटेन करके रखना चाहते थे. कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल. वो एक बैड चाइल्ड नहीं थे. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old. जर्मन से, मतलब कि उनका बर्थ हुआ था जर्मन में, ओल्म में. जब वो 15 मंथ्स के थे तब उनकी फैमिली मुनिच में शिफ्ट हो गई थी. तो वो अपने हाई स्कूल मुनिच में ही कंटिन्यू कर रहे थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और हर सब्जेक्ट में वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे थे. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. आइंस्टाइन को स्कूल का जो डिसिप्लिन वाला ऑर्डर होता था, रेजिमेंटेशन मीन्स ऑर्डर और डिसिप्लिन टू एन एक्सट्रीम. ओके, एक्सट्रीम डिसिप्लिन जो होता था वो उनको अच्छा नहीं लगता था. ही हेटेड दिस. एंड वो अपने टीचर्स के साथ भी क्लैशेस करते थे. एट द एज ऑफ 15 साल की एज में ही फेल्ट सो स्टिफल्ड दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर द गुड. मतलब कि उनको 15 ईयर्स की एज में इतना ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था वहाँ पे कि उन्होंने स्कूल को लेफ्ट करना ही सही समझा. द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड टू मूव मिलान एंड लेफ्ट हर सन विद द रिलेटिव्स. और लास्ट ईयर क्या हुआ था कि अल्बर्ट के पेरेंट्स को मिलान मूव करके जाना पड़ा और उन्होंने अल्बर्ट को अपने रिलेटिव्स के साथ में छोड़ दिया.
आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, मतलब बहुत बड़े डिस्कशन के बाद में, अल्बर्ट की जो विश थी कंटिन्यू इज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, वो अपनी एजुकेशन कहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते थे, मुनिच में नहीं, वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में कंटिन्यू करना चाहते थे। और वहाँ पे एक सिटी थी जो कि मुनिच से ज़्यादा लिबरल थी। लिबरल मतलब कि फ्री माइंडेड और ऐसे लोग जो कि दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स, वो मैथमेटिक्स में गिफ्टेड थे। गिफ्टेड मीन्स व्हाट, कि उनके पास एक्स्ट्रा सुपर पावर थी मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की, और फिज़िक्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, फिज़िक्स पढ़ने में उनको अच्छा लगता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज़ुरिच, और स्कूल फिनिश करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज़ुरिच की एक यूनिवर्सिटी में स्टडी कंटिन्यू करेंगे। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टीक, लेकिन सिर्फ एक साइंस ही अकेली चीज़ नहीं थी जो उनको अच्छी लगती थी साइंस के बारे में पढ़ना। और डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मस्टेक के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताया है कि जब वो 21 ईयर्स की एज में थे तब वो यंग मैन थे और उनकी मूछें आ गई थी। यू कैन सी दिस इन पिक्चर। Seventh point is, he also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. और उनका स्पेशल इंटरेस्ट फिज़िक्स के साथ साथ किस में गया था, उनकी एक फ्रेंड थी मिलेवा मैरिक जो उनकी यूनिवर्सिटी में उनके साथ ही पढ़ती थी, एंड शी वॉज ऑल्सो क्लेवर एज अल्बर्ट आइंस्टाइन. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. और वो यंग गर्ल स्विट्ज़रलैंड में क्यों आई थी, क्योंकि ज़ुरिच की जो यूनिवर्सिटी थी, ऐसे बहुत कम स्कूल थे जहाँ पे विमेन भी डिग्रीज पा सकती थी यूरोप में। सो विमेन, वो एक फ़ीमेल थी तो उनको डिग्री चाहिए थी, दैट इज़ वाई वो ज़ुरिच की यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, और आइंस्टाइन को उनमें अपनी एक फ्रेंड दिखती थी। अलाई मीन्स फ्रेंड, एक ऐसी फ्रेंड हु इज़ अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स आर अ टाइप ऑफ पीपल हु डोंट लाइक म्यूज़िक, तो ऐसे लोग जो म्यूज़िक को, लिटरेचर को और आर्ट को पसंद नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट वो थी। दोज पीपल इन हिज फैमिली and at the university with whom he was constantly at odds, यानी कि जो लोग उनकी फैमिली में थे और जो उनको यूनिवर्सिटी में उनके साथ रहते थे, वो दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट थे। द कपल fell in love, so Albert Einstein fell in love with this girl. Letters survive in which they put affection into words, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। दोनों ही एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, दैट इज़ वाई जो वो एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे उनमें साइंस, वर्ड्स में साइंस और टेंडरनेस को मिक्स करके वो कुछ सेंटेंसेस लिखते थे। जस्ट लाइक अ सेंटेंस इज गिवन हेयर, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होऊंगा जब हम दोनों का जो वर्क है रिलेटिविटी पे, और वो एक विक्टोरियस कंक्लूजन देगा, यानी कि वो जिस चीज़ पे स्टडी कर रहे थे रिलेटिविटी, और उन्होंने कहा कि जब हम दोनों मिलकर इस पर वर्क करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो विक्टोरियस होगा। विक्टोरियस मतलब कि हमें जीत हासिल होगी। एट्थ पॉइंट इज़, इन 1900 एट द एज ऑफ 21 की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड, और अब वो ग्रेजुएट हो चुके थे, उनके पास डिग्री थी लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट उन्होंने वर्क किया, गिव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। प्राइवेट लेसन्स दिए उन्होंने और 1902 में उनको फाइनली जॉब मिल गया एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न सिटी के पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस वो होता है जहाँ पे इन्वेंटर्स को लाइसेंस दिया जाता है और उनको डॉक्यूमेंट्री राइट्स दिए जाते हैं ताकि वो इन्वेंशंस कर सकें। तो उनको बर्न के पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिल गया इन 1902। While he was supposed to be assessing अदर पीपल्स इन्वेंशन, जब उन्हें ये करना चाहिए था
कि वो दूसरे लोगों के इन्वेंशंस पे जस्ट उनको असेस करें, यानी कि उनको हेल्प करें, सपोर्ट करें। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। वो उनको हेल्प करते करते अपने सीक्रेटली अपने आइडियाज़ को अपने माइंड में डेवलप कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. तो वर्क पे जो उनका ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिज़िक्स था, उस वर्क पे उनको जोकिंगली क्या कहते थे, डेस्क ड्रॉर बोलते थे। डेस्क ड्रॉर मीन्स व्हाट, कि जैसे एक ड्रॉर को ओपन करने पे हमें पता चलता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं और ऊपर से डेस्क क्या रहती है, क्लीन रहती है। जस्ट लाइक दैट आइंस्टाइन ने भी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्टडीज़ छुपा के रखी हुई थी। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. 1905 में फाइनली उनका जो एक फेमस पेपर आया था वो था आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पे स्पेशल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और उसके अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम और डिस्टेंस जो है वो किसी के रिलेशन में नहीं है, वो उन्होंने मेज़र किया था कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। Indeed, two perfectly inaccurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. और उन्होंने ये भी समझाया कि दो क्लॉक्स अगर हम लेते हैं और वो परफेक्टली एक्यूरेट भी होती हैं, परफेक्टली एक्यूरेट मीन्स व्हाट, कि दोनों का टाइम फिक्स हो, और उन दोनों को अगर हम साथ में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए कहें तब भी वो कुछ टाइम बाद एक की रिलेटिव स्पीड दूसरी से थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो वो परफेक्ट टाइम नहीं बताएंगी। फ्रॉम दिस फॉलोड अ वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और यहीं से उन्होंने वर्ल्ड का मोस्ट फेमस फार्मूला बताया जो कि मास और एनर्जी में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है, और वो फार्मूला है E=mc², यानी कि एनर्जी इक्वल्स टू मास इंटू लाइट ऑफ स्पीड का स्क्वायर। उन्होंने कॉट दिया था, व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल फॉर 2 hours इट सीम्स लाइक 2 minutes, when you sit on a hot stove for 2 minutes it seems like 2 hours. that's relativity को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये कॉट दिया था। So students, we are done with part 1 of this chapter. We'll study the next part of this chapter in next video. तब तक keep studying.